ट्रेन धड़धड़ाते हुए चली जा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। वो बोगी लगभग खाली थी। उस लड़की ने घड़ी देखी, रात को 9 बज रहे थे। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, पर ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अभी भी 2-2.5 घंटे का सफर बचा था। ट्रेन रुक गई। उसने झुककर खिड़की से देखा। कोई छोटा मोटा स्टेशन था, पर चाय तो मिल ही जाएगी। वो चाय लेने नीचे जा ही रही थी कि एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पुकारा, बेटा एक चाय ला दोगी मेरे लिए? मेरा पति गया है स्टेशन पर मैं उन्हें बोलना भूल गई। ओके नो प्रॉब्लम आंटी, मैं ले आती हूँ। उसने बूढ़ी औरत के लिए चाय ला दिया और अपने लिए भी एक ले आई। उसने देखा कि उस औरत के बगल में अब एक वैसा ही अधेड़ बूढ़ा बैठा अपनी मोबाइल में गुम था। बूढ़ी औरत ने पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की ने बताया। स्टेशन का नाम सुनते ही बूढ़े ने एक झटके से मोबाइल से नजर हटाई और उसे घूरने लगा, और वो औरत भी परेशान सी उसे देखने लगी। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है? वो औरत उठी और उस लड़की के बगल में बैठ गई और कहने लगी, वहाँ रात के वक्त कोई नहीं जाता। वहाँ कुछ है? क्या है वहाँ? लड़की ने पूछा। पता नहीं बेटा, कई मौत हो चुकी है वहाँ रात के ही समय, दिन में कोई समस्या नहीं। लड़की चौंक गई। ये आप क्या बोल रही हैं? सही कह रही हूँ बेटा, रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर कोई वापस नहीं लौटा। हम वहीं से हैं, मतलब एक स्टेशन पहले। ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा आज घर पहुँचना जरूरी है। हकीकत में वो किसी पे यकीन नहीं करती थी, इतना तो हरगिज नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। वो औरत उसे बार बार एक स्टेशन पहले उतर जाने के लिए बोल रही थी। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे अब बस भी करो, वो बच्ची नहीं है, ध्यान रख लेगी अपना। ज्यादा पढ़ लिख जाना भी गुनाह है आजकल। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। वो उठकर ट्रेन के गेट के पास चली गई और वहीं खड़ी रही। लगभग 9:45 बजे उन दोनों का स्टेशन आ गया। उस औरत ने डरावनी नजर से उस लड़की की ओर देखा। उसके बाद वो ट्रेन से उतर के चले गए। अब अगले स्टेशन पर उस लड़की को उतरना था, पर काश उसने उस औरत की बात मान ली होती। लगभग 11:30 बज रहे थे जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5 मिनट ही रुकी और चली गई। लड़की पलटी और चौंक गई। वो अकेली ही थी जो उस स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कैसी वीरानी छाई थी उस स्टेशन पे, पूरा सन्नाटा। पर ये क्या? वो लड़की चौंक गई। बाहर जाने का दरवाजा मजबूती से बंद था। वो जल्दी जल्दी चलते हुए स्टेशन मास्टर की केबिन की तरफ जाने लगी। अरे अब ये क्या? स्टेशन मास्टर के केबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, अजीब सी धुंध और ठंडक भी थी वहाँ। पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान था, कोई भी नहीं। वैसे तो वह एक हिल स्टेशन था, लेकिन इसे अजीब तरह की अस्वाभाविक ठंड लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना नहीं था। वह बुरी तरह से डर गई। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए किसी को नहीं बताया था। वो पूरी तरह से डर चुकी थी। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ। 12 बज चुके थे और जोर से कहीं घड़ी की घंटी बजी। वह चौंक गई और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी आसपास के दीवारों से, खंभों के पीछे से कहीं कहीं धुआं उठने लगा। चीखने और धड़कने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहाँ, चाय वाले, समोसे वाले, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना। वह भागकर एक बड़े से कार्डबोर्ड के पीछे जाकर छुप गई। बहुत ही अजीब और डरावना माहौल था और वह उन सब में फंस चुकी थी। उसने सोचा किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे चलते हुए इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। वह सोच ही रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसका फोन जोर जोर से बज रहा था। अब स्टेशन पर मंडराने वाले पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ हो गया। वे धीरे धीरे बिना आवाज के उस तरफ बढ़ने लगे। जब सामने वाली आकृति पर हल्की रोशनी पड़ी तो नहीं चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थी, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वह कुछ सोच पाती इससे पहले उसकी दाईं तरफ से एक आवाज आई और सभी जले हुए चेहरे उस तरफ मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पर रुक गई। लड़की जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहाँ हूँ। पर ये क्या? ट्रेन से उतरने वाले लोग भी वैसे ही जले चेहरे वाले थे। सबके सब एक बड़े से घेरे में उस लड़की को घेर कर खड़े हो गए। अब सभी धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की डर से जम गई थी। अब कुछ नहीं हो सकता, वे पास आ रहे हैं। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया हो तो एक लाइक कर देना और ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।